दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर पिशिमोनी की सच्चाई आ चुकी है सबके सामने और पिशिमोनी के साथ साथ उसका बेटा रुकुन भी जाएगा जेल। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है। हवेली के बाहर सुबह की हल्की धूप आंगन में गिर रही थी। मोती लोहे के गेट पर मॉर्निंग ड्यू अभी तक चिपका हुआ था। माली गुलाबों को पानी दे रहा था और हवा में मिट्टी और इलायची की खुशबू मिल रही थी। किचन में अहाना, घर की छोटी बहू, हल्के पीले रंग की साड़ी पहने बसन में चाशनी चेक कर रही थी, पर उसका मन कहीं और था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे आज कुछ होने वाला है। उसने अपने आप से कहा, बस आज का दिन शांत गुजर जाए, शायद फिर सब ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूर से पुलिस जीप का हॉर्न सुनाई दिया और जैसे हाई गेट के पास वो रुकती है, पूरे हवेली का माहौल बादल गया। कैर पुलिस वाले और एक लांबा तीखी आंखों वाला इंस्पेक्टर भरी कदमों से अंदर आया। ड्राइंग रूम में सब इकट्ठे हो गए। हम तलाशी लेने आए हैं। हमें एक टिप मिली है कि यहाँ एक ऐसा सबूत छुपा है जो एक जानलेवा साजिश को बेनकाब कर सकता है। पिशिमोनी ने ट्यूरेंट बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे घर में ऐसी कोई बात सच कपड़ों के नीचे नहीं। पिशिमोनी जी, सच वही मिलेगा जहां यूज छुप गया है। तलाशी शुरू हुई। अलमारियां खुली, दराज उल्टे, बिस्तर के नीचे तक देखा गया। सब ठीक लग रहा था जब तक कि पुलिस पिशिमोनी के कमरे तक नहीं पहुंचे। वहां एक अजीब सी केमिकल वाली स्मेल थी। साइड टेबल पर एक छोटा डब्बा पड़ा था, स्लीपिंग पिल्स का। इंस्पेक्टर ने पिल्स जिन के देखा। 8 दिन का डोज था, पर सिर्फ 6 दिन का बचा था। ये आपका है? हाँ, मुझे नींद नहीं आती तो मैं ये लेती हूँ। रिपोर्ट में लिखा है कि दुर्गा देवी को यही दवाई दी गई थी, ओवरडोज में। दोस्तों, सीरियल पूरे ड्राइंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। अहाना की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। ये पहला सबूत था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अहाना अपने कमरे में गई, एक मोटी फाइल निकाली। उस फाइल में डेट्स, टाइम्स, कॉन्वर्सेशंस सब रिकॉर्ड था। उसने अपने दिल में कहा, अब वक्त आ गया है इस घर का सच सामने लाने का। पिशिमोनी अपने रूम में जाके मिरर में खुद को देखती है, अपने आप से कहती है, ये लड़की सोच भी कैसे सकती है कि मुझे हरा देगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उस रात रुकुन अपने कमरे में फोन पे धीरे से किसी से बात कर रहा था। पुलिस को कुछ नहीं पता चला, पर फाइल को हमें गायब करना होगा। अगली सुबह रुकुन पुराने स्टोर रूम के पीछे गया, अलमारी हटाई, फ्लोर का एक वुडन पैनल उठाया, नीचे एक छोटा सीक्रेट डोर। अहाना दूर से चुपके देख रही थी और जैसे ही रुकुन नीचे गया, वो भी उसके पीछे चल पड़ी। बेसमेंट में एक पुरानी आयरन अलमारी थी। रुकुन ने चाबी से खोला, एक लाल फाइल थी। अहाना ने पीछे से कहा, ये फाइल मुझे दे दो, वरना तुम्हें पता भी है इसमें क्या है। हाँ, इसमें वो सबूत है जो तुम और तुम्हारी माँ को जेल पहुँचा देगा। खींचातानी हुई, फाइल गिरा, पेपर्स बिखरे। एक पेपर में दुर्गा देवी की मेडिकल रिपोर्ट थी, ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। डॉक्टर के साइन के बगल में रुकुन का नाम। गेट पर एक पुरानी जीप रुकी, बाहर से देवराज आया, दुर्गा देवी का पुराना दोस्त। मैं यहाँ सच समझने आया हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। रुकुन के चेहरे का रंग उड़ गया। देवराज लाइब्रेरी में गया, पुरानी अलमारी खोली, एक छोटा लेटर मिला, दुर्गा देवी का लिखा हुआ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना मेरे अपनों ने धोखा दिया है। रात को देवराज के कमरे में एक मास्क पहना आदमी घुस आया, छुरा लेके। देवराज ने बाग के विंडो से उससे धक्का दिया। आदमी भाग गया, लेकिन उसका कमरबंद गिर गया जिस पर लिखा था। अहाना ने फाइल पुलिस को दी। केस कोर्ट में चला गया। रुकुन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर दुर्गा देवी को मारने की कोशिश की। क्या कहना है? मैं माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर हाँ, मुझे पता था ओवरडोज दिया गया था। एक पुराना नौकर हरिया वापस आया। मैंने अपनी आँखों से देखा था। बारी बुआ ट्रे में दूध लेके गई थी दुर्गा देवी के कमरे में। मुझे फंसाया जा रहा है। अहाना ने एक प्लान बनाया। उसने बारी बुआ को बोला, कल पुलिस आने वाली है,
सच बोल दो टू भाग जाओगी। उस रात रुकुन बारी बुआ के कमरे में गया। सबूत मिटा दो वरना हम दोनों फंसेंगे। ये बात देवराज ने हिडन कैमरा में रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह वीडियो कोर्ट में दिखाया गया। जज ने डिक्लेयर किया, पिशिमोनी, रुकुन और बारी बुआ, आप तीनों को दोषी पाया जाता है। सजाए कैद। हवेली में शांति लौट आई, लेकिन अहाना जानती थी कहानी यहाँ खत्म नहीं। दुर्गा देवी का एक और राज एक पुराने डायरी में छुपा था, जो अब किसी और के हाथ लग चुका था। शायद ये राज इस हवेली का एक नया तूफान लाने वाला था। With that said, thanks for watching and until next time.